मैंने जो ये 21 डेज़ की जर्नी शुरू की थी ना यूनिट, जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी है, पढ़नी चाहिए कि नहीं, सबसे थोड़ा अलग रहेगा इसके लिए। तो इस बुक में से क्या सीखा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा वॉक करने के बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग रहेगा इसके लिए। तो वॉक हो चुका है कंप्लीट, कुछ 6600 जितने स्टेप हुए, बट मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रात तक होते होते 8000 तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि घर पे भी थोड़ा बहुत चलना रहता है, तो इसलिए। तो यस, आज का वॉक का टारगेट तो हो चुका है कंप्लीट मेरे लिए। अब मुझे बुक पढ़नी है एंड एक वीडियो शूट करना है एटॉमिक हैबिट का, जो मैं कल का व्लॉग जो मुझे एडिट करना है, मैं सोच रही हूँ उसमें ही ऐड कर दूँगी। ये व्लॉग पूरा नया और फ्रेश ही रहने वाला है। तो बस अभी मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो है 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। एंड मैंने जो ये 21 डेज़ की जर्नी शुरू की थी ना, तो मुझे बहुत, अभी कितना, आई गेस 13 दिन जितना हो चुका है, 13-14 दिन जितना हो चुका है, अब सिर्फ 7 दिन बाकी है। बट अभी एक धीरे धीरे कैसे हैबिट में आ रहा है कि नहीं, कभी भी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग पे ही जाना, बट वॉक पे जाना है, चाहे मॉर्निंग में जाऊँ, इवनिंग में जाऊँ, या तो डिनर के बाद में जाती हूँ। लेकिन यस, ऐसा है कि चलो वॉक पे जाना है, थोड़ा मतलब 2 पेज तो 2 पेज रीड करना है, व्लॉग बनाना है। ये भी एक चैलेंज था साथ में, कि पूरा 21 डेज़ की जर्नी को मैं व्लॉग बनाऊंगी और उसको मतलब ऐसे फिल्म करूंगी, चाहे भी वो व्लॉग 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, या 10 मिनट का हो। बट यस, अभी तक तो आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है एंड मतलब सब कुछ अच्छा ही रहा है। बस अभी ये आधी जर्नी भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। आपको याद है मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर किया था कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। तो आज उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा रिकेप देती हूँ। अर्जुन के बेटे का नाम था परीक्षित। उनको एक श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएंगी, और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे जन्मेजय को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरी सरपेंट जो कम्युनिटी थी उनसे रिवेंज लेने की बात करता है। लेकिन तभी एक ह्यूमन प्लस सरपेंट का जो कॉम्बिनेशन था, अस्तिका करके, वो सामने आ जाता है और वो उनको रोक देता है। और वो उनको एक स्टोरी सुनाता है कि राजा परीक्षित एक बार शिकार करने गए थे और एक बरगद के पेड़ के नीचे ऋषि बैठे थे। तो राजा परीक्षित ने उनसे पानी की डिमांड की कि उनको प्यास लगी थी, उनको थोड़ा पानी पीना था। लेकिन ऋषि जो थे वो एक डीप मेडिटेशन में थे, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। परीक्षित ने वो डेड एक सांप जो होता है ना, वो उनके गले में रख दिया, और ऋषि के स्टूडेंट को देख के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपकी मौत एक मतलब सरपेंट की वजह से होगी और 7 दिन में आपकी मौत हो जाएगी। उसी तरह अस्तिका ने बताया कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर अर्जुन थे, उन्होंने खांडव प्रस्थ को क्लियर करने के लिए, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए पूरे जंगल का नाश कर दिया था। और जो वो खांडव प्रस्थ था ना, जो जंगल था, बहुत सारे नागाज सरपेंट का वहाँ पे घर था, तो उन्होंने उनको होमलेस बना दिया था। एंड तभी तक्षका करके जो सरपेंट था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने कसम खाई थी कि इसकी कीमत अर्जुन के एक डिसेंडेंट को चुकानी पड़ेगी। और इसी तक्षका ने राजा परीक्षित की हत्या की थी, उनको मार गिराया था। तो इन्होंने यही बताया कि परीक्षित को मार के आप अपना रिवेंज तो पूरा कर लोगे, लेकिन आप भी तो इवेंचुअली वही कर रहे हो, आप भी तो बहुत सारे अनाथ को क्रिएट करोगे, आप भी तो वही कर रहे हो जो आपके एंसेस्टर ने किया था। कुरुक्षेत्र में भी तो क्या हुआ था, बहुत सारे ब्लड वहाँ पे गए थे, बहुत सारी मतलब स्त्रियाँ जो है वो विडो बन गई थी। तो आप भी यही चाहते हो कि वापस वही हो। तो जन्मेजय ने बताया कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ना, वो जस्टिस की वजह से कर रहा हूँ। तो अस्तिका ने बोला, तक्षका ने मारा आपके पिताजी को, वो एक जस्टिस की वजह से मारा। आप नागास को मार रहे हो, वो एक जस्टिस की वजह से मार रहे हो। फिर उसके बाद जितने भी अनाथ क्रिएट हो गए, आप जो यज्ञ करना चाहते हो उसकी वजह से, वो फिर वापस जस्टिस की डिमांड करेंगे। तो आखिर कौन डिसाइड करेगा कि जस्टिस कहाँ पे है? ये तो एक अनएंडिंग मतलब स्पाइरल ऑफ रिवेंज है, जिसमें हम सब फंसते जा रहे हैं। तो इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे? जन्मेजय के पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो एकदम साइलेंट हो गया। तो उन्होंने बोला कि जो पांडवों ने कौरवों के साथ किया, वो क्या जस्टिस के लिए नहीं किया था? मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो अस्तिका ने बताया, नहीं, उन्होंने जो किया था वो धर्मा के लिए किया था। एंड धर्मा इज़ नॉट अबाउट द जस्टिस, इट इज़ अबाउट एम्पैथी एंड विजडम। एवरीबडी विन्स इन धर्मा।
तो यस, जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम एटॉमिक हैबिट्स का बुक रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इस बुक में से क्या सीखा, मेरी इस बुक के बारे में क्या कहना है और मेरी मतलब क्या राय है इस बुक के बारे में कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले देखिए, एक नॉन फिक्शन बुक है एंड जिन्होंने अपनी नॉन फिक्शन की जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं की, जो अभी तक फिक्शन बुक पढ़ते हैं और दूसरे कोई जॉनर की बुक पढ़ते हैं और उनको अपने नॉन फिक्शन की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो ये एक ऐसी बुक है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये बिगिनर के लिए भी है और जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट की है बट ये बुक नहीं पढ़ी है, तो ये उनके लिए भी है। मतलब मैं ऐसी कोई ये इसमें लैंग्वेज नहीं है कि अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते हो। तो पहले तो ये बात है कि ये बिगिनर के लिए भी है। दूसरा, मैंने इस नोटबुक में पूरा अपना यहाँ पे रिव्यू लिखा है, समरी लिखी है, जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यस, तो सबसे पहले तो हमें एटॉमिक हैबिट का मतलब समझने की ज़रूरत है कि एटॉमिक का मतलब क्या होता है। एटॉमिक का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा यूनिट जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी है। एंड हैबिट का मतलब होता है कि ऐसी बातें या तो ऐसी आदतें या ऐसी चीज़ जो हम हर रोज़ करते हैं उसको बोलते हैं हैबिट। जैसे कि ब्रश करना हमारी हैबिट है, खाना खाना हमारी हैबिट है, तो वैसे कोम करना बालों को, ये हमारी हैबिट है। तो एटॉमिक हैबिट का मतलब ही यही होता है कि वो छोटी छोटी आदतें कि जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ठीक है, अब इसीलिए इस बुक का नाम मुझे लगता है इसी पे से बहुत इसमें माइन्यूट छोटी छोटी बातें आपको बताई गई है कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो हमको पता ही था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। हमें सब पता है बट हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो छोटी आदतों का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें इस बुक में बताया गया है। और दूसरा कि एटॉमिक हैबिट जो बुक है वो किसके लिए है, तो ये उन लोगों के लिए है कि जिनको कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी आदतों के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, अपनी साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतें जो कोई थोड़ी बहुत है उसको छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बुक पूरा उसी के ऊपर है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी कि स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप। हमें कोई इतना बड़ा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि जिसको हम बाद में अचीव ही नहीं कर पाए। जनरली हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है कि हम एक दिन में इतना बड़ा टारगेट ले लेते हैं कि नहीं अब से मैं रोज़ ऐसा करूँगा, रोज़ ऐसा करूँगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मान लीजिए आपने सूर्य नमस्कार करना शुरू किया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दिन के मतलब कि 108 कीजिए या फिर 50-60 कीजिए, नहीं, आपको सिर्फ 2 करने हैं। उसको पहले तो आपको उस हैबिट में लाना है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो उसकी हैबिट में हमें उसे लाना है कि नहीं मुझे सूर्य नमस्कार करना है, मुझे सूर्य नमस्कार करना है। फिर धीरे 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 उस पेस को आपको बढ़ाना है। जैसे मैंने 21 डेज़ की ये जर्नी को शुरू किया है तो मैंने इसीलिए शुरू किया है ताकि एक एक्सरसाइज को, वॉक करने को मैं अपनी हैबिट में ला सकूँ। एक बार वो हैबिट बन गया फिर मैं उसको थोड़ा और ज़्यादा मतलब कि वॉक पे से मैं शायद रनिंग करूँ या फिर जुम्बा करूँ या फिर और उसको टफ बना सकूँ, लेकिन पहले मेरी हैबिट तो बने कि मुझे वॉक करना है, मुझे 2 पेज तो 2 पेज बुक पढ़नी है। जब मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया था ना तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बुक इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा यही था कि भले ही मैं 2 पेज पढूं, बस मुझे रोज़ पढ़ना है, इट्स ओके। तो मैंने यही टारगेट लिया था कि मैं सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ूंगी। मतलब आप समझ सकते हो कि 15 पेज जितना होगा बस मैक्सिमम, मैं उतना ही पढ़ूंगी। तो मुझे लगा था कि ये तो 1-1.5 महीना बुक चलने वाली है, बट मैंने रोज़ पढ़ा, कंसिस्टेंसी रखी तो मेरी बुक ख़त्म हो गई। पहले जब मैं बुक रीडिंग करती थी तब मेरा ये था मैं नहीं मुझे 2-3 दिन में बुक ख़त्म करनी है, बट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती थी पता है, पहले 2-3 दिन बुक पढ़ लिया, फिर 1 वीक कुछ नहीं पढ़ा, फिर वापस से ऐसे आया कि यार ये बुक अच्छी है, वापस से उसको 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर 15 दिन कुछ नहीं पढ़ा। तो इससे तो अच्छा ये कि आप कंसिस्टेंसी लाओ, आप एक हैबिट बनाओ। उसको मैं हैबिट नहीं बोल सकती कि मुझे बुक पढ़ने की हैबिट है, क्यों? क्योंकि मैं रोज़ नहीं पढ़ती हूँ, जब मेरा मन होता है तब पढ़ती हूँ। तो कोई भी चीज़ को हमें हैबिट बनाने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ इतना बड़ा टारगेट लें, हमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। एक तो इसमें ये बात बोली गई है। दूसरा यहाँ पे ये बात बोला गई कि मतलब जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी है, मतलब चाहिए आपको हर रोज़ उसी चीज़ को दोहराना है, हर रोज़ उसी चीज़ को दोहराना है, थोड़े टाइम बाद उस पर बेटर बनना है। हमें सिर्फ यही टारगेट लेना है कि हमको हर रोज़ 1% बेटर बनना है, दैट्स इट। अगर आप 1% एवरी डे बेटर हो गए ना तो आप 100% बेटर हो जाओगे 100 डेज़ में, एंड 3600% बेटर हो जाओगे 1 ईयर में।
तो हमें यही टारगेट लेना है कि हमें रोज़ अपने आप को बेटर बनाना है। तो ये तो मेरा छोटा सा मतलब कि समरी लिखा था वो था। बाकी ये बुक में बहुत सारी बातें हैं जो आप पढ़ के आपको पता चल सकता है। मैं आपको सारी बातें नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप पढ़ें, आपको पता चले कि क्या है, आप भी अपने हिसाब से अपनी समरी बनाए। अभी तो मैं वापस से ये बुक को गो थ्रू कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ और भी मतलब मिलेगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं किसी और व्लॉग में वापस से आपके साथ शेयर करने के लिए इसको लेके आऊँगी। यस, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।